नमस्कार, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। हम पढ़ रहे थे गद्य विधाएं। गद्य विधा में आज देखेंगे हिंदी पत्रकारिता। शुरू करते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। इतनी सी बात। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उदंत मार्तंड पत्र निकलता था उसमें खड़ी बोली का किस नाम से उल्लेख किया गया? मध्य देशीय भाषा। खड़ी बोली ना कहकर क्या कहा गया? मध्य देशीय भाषा। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ उदंत मार्तंड पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला समाचार कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र शुदावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। किसके संपादक में? श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर दास नहीं, सेन है, इसको याद रखिएगा। शुदावर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। उदंत मार्तंड कैसा है? हिंदी का पहला साप्ताहिक है। और दैनिक पूछता है तो कौन सा? श्याम सुंदर सेन का शुदावर्षण। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी का पहले हास्य व्यंग जो पत्रिका थी वो मतवाला थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब में पहला पहला लगा है तो याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसको, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार शुदावर्षण, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक, यानी सुसंगठित शब्द जुड़ जाए दैनिक से पहले तो भारत मित्र। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार। हिंदी भाषी क्षेत्र बोलता है, स्पेशल ये शब्द आपको लिखा मिलेगा, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका, तब हम बताएंगे कौन सा? बनारस अखबार। आगे देखते हैं सन 1826 से 19 तक की पत्रिकाएं देखते हैं किस किस ने कहां से कैसे प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर ने 1826 में साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बंगदूत राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय ने 1829 में साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित करवाई। प्रजामित्र 1834 में साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 साप्ताहिक बनारस से प्रकाशित होती है। इसको तो ऐसे याद कर लो, बनारस अखबार है तो बनारस से ही निकल रहा है और इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कैसा पत्र है? साप्ताहिक। मार्तंड मोहम्मद नासिरुद्दीन 1846 साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इसे कैसे याद करना है? मोहम्मद नासिरुद्दीन वो उदंत मार्तंड थे, जुगल किशोर हो गए। अकेला मार्तंड है, नसिरुद्दीन है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मार्तंड से ले लीजिए मार। जब हमको कोई मारता है तो क्या होता है? नसिरुद्दीन। नस नस कैसी हो जाती है? रुक जाती है, रुद्दीन हो जाती है, तो मार्तंड नसिरुद्दीन। मालवा अखबार प्रेम नारायण 1849 साप्ताहिक मालवा से। मालवा अखबार कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? मालवा से ही। अब याद कौन करने हैं? संपादक। कैसे याद किए जाए? मालवा अखबार है प्रेम नारायण। जो नारायण से प्रेम करते तो उनके पास सदैव माल रहता है, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। सुधाकर बाबू तारामोहन मित्र 1850 साप्ताहिक काशी से निकलता था। सुधाकर बाबू तारामोहन मित्र 1850 साप्ताहिक काशी से। अब इसको कैसे याद करो? सुधाकर। जब किसी को सुधारने की बात आए तो आप उसे कैसे सुधार सकते हो? मित्र बनाकर। मोहन की तरह आप उसे मित्र बनाइए, वो सुधर जाएगा।
बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिवलाल 1852 साप्ताहिक आगरा से निकलता था। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिवलाल 1852 साप्ताहिक आगरा से निकलता था। इसको कैसे जोड़ना है? बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिवलाल, जिनके पास बुद्धि का प्रकाश रहता है वो सदा कैसे रहते हैं? सुख रहते हैं, सदा सुखी ही रहेंगे। जिनके पास बुद्धि का प्रकाश है तो ऐसे जोड़ लीजिए, बुद्धि प्रकाश सदाशिवलाल। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक कलकत्ता, इसकी चर्चा अभी हम पहले करके आए हैं। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह दैनिक ही पत्रकार 1855 में कहाँ से प्रकाशित होता? आगरा से। राजा लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? आगरा के ही थे ना, जिन्होंने शकुंतला नाटक का सर्वप्रथम गद्य में अनुवाद करते हैं, वही राजा लक्ष्मण सिंह हैं। ये प्रजा हितैषी पत्रिका निकालते हैं आगरा से। तत्वबोधिनी पत्रकारिता, तत्वबोधिनी पत्रकारिता के संपादक कौन है? गुलाब शंकर। इसमें दिया नहीं है, जो गुलाब शंकर हैं वही इसके संपादक हैं। 1865 में दैनिक पत्रिका थी, बरेली से निकलती थी। तत्वबोधिनी कहाँ से निकलती थी? बरेली से। इसके संपादक कौन थे? गुलाब शंकर, गुलाब शंकर। तत्वबोधिनी गुलाब शंकर। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय 1867 मासिक पत्रिका लाहौर से पूछी भी जाती है। इसको जोड़ा कैसे जाए? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है नवीन चंद्र राय। तो ज्ञान हमेशा कैसा जो ज्ञान है हमेशा कैसे लेते रहना चाहिए? नवीन, नया नया ज्ञान सदैव लेते रहने चाहिए, यानी कि नया नया ज्ञान सदैव प्रदान करता रहना चाहिए। वृत्तांत विलास 1867 मासिक पत्रिका जम्मू से निकलती थी। वृत्तांत विलास कहाँ से थी? जम्मू से। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1868 में, ये पहले मासिक निकली, फिर ये पाक्षिक निकली, फिर ये साप्ताहिक निकली, काशी से निकलती थी। जगत समाचार 1869 साप्ताहिक आगरा से निकलती थी। जगत समाचार आगरा से। सुलभ समाचार 1871 साप्ताहिक कलकत्ता से निकलती थी। अल्मोड़ा अखबार सदानंद शलवास 1871 साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती, कलकत्ता से नहीं, उत्तराखंड से निकलती थी। अल्मोड़ा अखबार सदानंद शलवास 1871 साप्ताहिक है, ये उत्तराखंड से। अल्मोड़ा का अर्थ यहाँ क्या है? जो आपका उत्तराखंड है उसमें अल्मोड़ा एक जिला है, एक स्थान है, उसका नाम है इसमें, तो वहाँ से निकलता था। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती है। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री। आगे देखते हैं बिहार बंधु केशव राम भट्ट 1872 मासिक पत्रिका है, बांकीपुर से निकलती है। बिहार बंधु, जो बिहार करते हैं वो बंधु कैसे होते हैं? केशव के जैसे, केशव राम के जैसे बिहार बंधु हैं। वो कहाँ से निकलती थी? बांकीपुर मासिक से, ऐसे जोड़ लीजिए। चरणादि चंद्रिका 1873 साप्ताहिक बनारस। चरणादि चंद्रिका, आप बार बार चरण आदि की चंद्रिका करते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? बनारस में, क्योंकि बनारस ही शिव की काशी है, सबकी नगरी कहा जाता है, काशी कहो या बनारस। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र 1873 मासिक पत्रिका बनारस से। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1874 मासिक पत्रिका बनारस से। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिका निकाल दी थी। कौन कौन सी निकाली थी? अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले वो निकालते हैं कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है 1868 में। उसके बाद उनका आता है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। ये वही हरिश्चंद्र मैगजीन है जिसका 8 अंक के बाद नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। हरिश्चंद्र पत्रिका के नाम से निकलती है, बाद में इसका हरिश्चंद्र मैगजीन किया जाता है। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1874 मासिक पत्रिका बनारस। सदादर्श श्रीनिवास दास 1874 मासिक पत्रिका काशी से। सदादर्श कैसे याद किया जाए? सदादर्श श्रीनिवास दास। श्रीनिवास का अर्थ क्या होता है? जहाँ श्री जी निवास करती हैं यानी लक्ष्मी जी, तो क्या उनका हमें क्या करना चाहिए? सदैव सदा दर्श यानी सदा दर्शन करते रहना चाहिए, जिससे हमें क्या हो? श्रीनिवास का निवास मिलता रहे, लक्ष्मी जी का वास होता रहे। काशी पत्रिका, काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद 1800। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद 1876 साप्ताहिक अलीगढ़ से। कहाँ से निकलती है? अलीगढ़ से। इसको याद कैसे किया जाए?
काशी पत्रिका है। नाम काशी है, ये मैं सोचना काशी का नाम, इस पत्रिका का नाम काशी पत्रिका है तो काशी से निकलेगी, काशी से नहीं निकलती, अलीगढ़ से निकलती है। एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरी बात, काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद मिश्र की, याद कैसे किया जाए? बलदेव जी कहाँ रहते हैं? काशी में निवास करते हैं बलदेव, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, हम बलदेव का प्रसाद लेने कहाँ जाते हैं? काशी में। लेकिन निकलती कहाँ से? अलीगढ़ से, ये चीज़ अवश्य याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु, उनका तोताराम 1876, साप्ताहिक है, अलीगढ़ से निकलता था। तोताराम कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से। पत्र तोताराम सॉरी वो है संपादक, इनका भारत बंधु निकलता था। भारत बंधु यानी कि भारत का सबसे अच्छा बंधु कौन हो सकता है? तोता। वैसे भी आप कहते हैं ना तोता बहुत मिट्टू होता है, उसको जो बोलो वही बोलता रहता है, तो बहुत अच्छा बंधु बन जाता है। ऐसे जोड़ लीजिए, सिर्फ जोड़ने का माध्यम बताया जिससे क्या हो, आपको याद हो जाए। भारत मित्र रुद्रदत्त 1877, साप्ताहिक, कलकत्ता। भारत मित्र, वो भारत बंधु तोताराम हो गए, भारत मित्र रुद्रदत्त। मित्र विलास कन्हैयालाल, जिनका दूसरा नाम पंडित गोपीनाथ है, 1877, लाहौर। कहाँ से निकलती थी? लाहौर से। मित्र विलास, इसको कैसे जोड़ा जाए? मित्र के विलाप में क्या हुआ? कन्हैया जी ने कितना विलाप किया था जब वो मित्र से मिलते हैं, तो मित्र विलाप कन्हैयालाल, ऐसे जोड़ लिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का 1877, मासिक पत्रिका प्रयागराज से निकलती है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877, मासिक प्रयागराज से। अब पढ़ते हैं आय दर्पण। इनका आय दर्पण मुंशी वक्तावर सिंह 1877, मासिक पत्रिका शाहजहाँपुर से। यह भी मासिक पत्रिका। आर्य दर्पण है, मुंशी वक्तावर है। तो मुंशी वक्तावर को कैसे याद किया जाए? मुंशी वक्तावर। अब इनको ऐसे कीजिए, ये वक्त पर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे वक्तावर से ले लेते हैं, वक्त पर आ रहे हैं कि नहीं, क्या किस में देखा जाता है? दर्पण में। वक्तावर दर्पण, ऐसे याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। कायस्थ समाचार 1878 है, मासिक इलाहाबाद से निकलता था। कायस्थ समाचार कहाँ से निकलता? इलाहाबाद से। आर्य मित्र 1878, मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? बनारस से। शार सुधानिधि सदानंद मिश्र 1878, साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से। शार सुधानिधि और सदानंद मिश्र, इसको कैसे जोड़ा जाए? शार सुधानिधि यानी सुधा की निधि किन के पास रहती है, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, सुधा निधि जिसके पास रहेगी सदा उसका क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा, सदानंद। आगे चलते हैं। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र 1878, साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलती है। इसको कैसे जोड़ा जाए? उचित वक्ता। उचित वक्ता कौन बन सकता है? जिसको दुर्गा जी का प्रसाद मिला हो, दुर्गा प्रसाद उचित वक्ता। सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर 1879, ये साप्ताहिक है, उदयपुर से निकलती है। सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसको कैसे जोड़ा जाए? सज्जन कीर्ति सुधाकर, हम कीर्तन करके क्या करते हैं? सुधाकर, जो सज्जन लोग होते हैं वो कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते हैं किसके लिए? सुधार करने के लिए। तो फिर कौन आते हैं? बंसीधर आ जाते हैं। सज्जन लोग कीर्तन करते हैं सुधार करने के लिए, तो कौन आते हैं? बंसीधर। भारत सुदशा प्रवर्तक गणेश प्रसाद 1879, साप्ताहिक है, फर्रुखाबाद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फर्रुखाबाद से। भारत सुदशा प्रवर्तक गणेश प्रसाद, इसको कैसा जोड़ा जाए? सुदशा यानी भारत की अच्छी दशा के प्रवर्तक कौन हो सकते हैं? गणेश जी होते हैं। जब भी कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करे हो तो सुदशा यानी अच्छी दशा चाहिए, तो क्या करिए? गणेश जी का, तो गणेश होंगे। क्षत्रिय पत्रिका 1880, मासिक पत्रिका बांकीपुर से निकलती है। आनंद कादम्बरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की 1881, मासिक पत्रिका मिर्जापुर से निकलती है। देश हितैषी 1879 है, मासिक पत्रिका अजमेर से निकलती है। देश हितैषी कहाँ से निकलेगी? अजमेर से। भारतेंदु पत्रिका पंडित राधाचरण गोस्वामी 1884, मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? वृंदावन से। भारतेंदु के नाम से ही एक पत्रिका निकालते हैं राधाचरण गोस्वामी, जो भारतेंदु मंडल में है। देवनागरी प्रचारक 1882,
मासिक पत्रिका मेरठ से निकलती है। देवनागरी प्रचारक 1882, मासिक पत्रिका मेरठ से। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा 1883, लखनऊ से निकलती है। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा। धर्म दिवाकर देवी शाह है 1883, मासिक पत्रिका कलकत्ता से। धर्म दिवाकर देवी शाह है, इसको कैसे जोड़ सकते हैं? देवी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? धर्म दिवा सकते हैं, दिवा से याद कर लीजिए दिवाकर, इसीलिए हम सबको क्या कर सकते हैं? धर्म दिवा सकते हैं, किससे? देवी की सहायता से। प्रयाग समाचार देवकीनंदन त्रिपाठी, खत्री नहीं है, त्रिपाठी जी हैं। देवकीनंदन त्रिपाठी 1883, मासिक पत्रिका है। कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। प्रयाग समाचार देवकीनंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है 1883, मासिक पत्रिका कानपुर से निकलती थी। ये वही ब्राह्मण पत्रिका है जो प्रताप नारायण मिश्र 8 महीने तक इसको निकाला था। तब इनको उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि कोई इनकम होती नहीं थी, अपने ही पैसों से इनको निकालना होता था, उसमें खर्चा भी होता था। उसी टाइम ये एक उसमें पंक्ति लिखते हैं, शायद आप लोगों को याद होगी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये वाली पंक्ति पूछी भी जाती है, किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। शुभ चिंतक सीताराम 1883, मासिक पत्रिका जबलपुर से। शुभ चिंतक यानी जो हमारे अच्छे चिंतक कौन हो सकते हैं? सीताराम, ऐसे जोड़ लीजिए। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री 1883, जयपुर से। समाचार मार्तंड, अकेला मार्तंड हमने पढ़ा था, किसका था? नसीरुद्दीन। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह 1883, दैनिक पत्रिका इंग्लैंड से। ये कई बार पूछी गई है और ये मोस्ट भी है। ये नाम ऐसा लगता है ना, हिंदुस्तान, लगता है अपने हिंदुस्तान से ही कहीं ना कहीं से प्रकाशित होती होगी, लेकिन ये कहाँ से होती है? इंग्लैंड से। संपादक कौन थे? राजा रामपाल सिंह। काशी समाचार 1883, साप्ताहिक काशी से निकलती है। काशी का समाचार कहाँ से? काशी से ही, और साप्ताहिक है। इंदु पत्रिका 1883, मासिक पत्रिका लाहौर से निकलती है। चाणक्य प्रकाश 1884, मासिक पत्रिका लखनऊ से। भारतोदय 1885, दैनिक पत्रिका है कानपुर से। भारतोदय कैसी है? दैनिक पत्रिका। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास 1884, दैनिक पत्रिका थी, काशी से निकलती थी। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा 1884, दैनिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काशी से। इसको कैसे याद किया जाए? भारत जीवन, तो भारतवासियों का जीवन कैसा है? राम और कृष्ण के जैसा। भारत जीवन राम और कृष्ण। कवि कुलकंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल 1884, दैनिक पत्रिका बस्ती से। कवि कुलकंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल। आर्यावर्त 1887, साप्ताहिक कलकत्ता से। रहस्य चंद्रिका 1888, पाक्षिक थी, बनारस। कहाँ से निकलती थी? बनारस से। हिंदी बंगवासी 1890, साप्ताहिक कलकत्ता से। नागरी नीरद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, जिनका अभी हम उससे पहले कौन सा पढ़ के आए थे? नागरी नीरद, उनका अंबिका दत्त से बद्रीनारायण चौधरी का, इन्हीं का आनंद कादम्बरी, ये 2 पत्रिका निकालते हैं। ये साप्ताहिक है, और इनका जो आनंद कादम्बरी है वो कैसा था? दैनिक पत्र था। नागरी नीरद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ 1893, साप्ताहिक मिर्जापुर। साहित्य सुधानिधि 1894, मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। अभी हमने पहले कौन सा पढ़ा था? वो सार सुधानिधि था। यह है साहित्य सुधानिधि, काशी से 1894 में। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895, कहाँ से निकलता था? मुंबई से। कैसा पत्र? साप्ताहिक। ये कई बार पूछा गया पत्र है। वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? मुंबई से। इसका स्थान पूछा जाता है। विद्या विनोद 1895, मासिक पत्रिका बांकीपुर। नागरी प्रचारी पत्रिका बैड़ी प्रसाद 1896, मासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती। नागरी प्रचारी पत्रिका बैड़ी प्रसाद। समस्या पूर्ति 1887 में।
समस्या पूर्ति 1897 में मासिक बांकीपुर। समस्या पूर्ति एक प्रवृत्ति भी रही थी भारतीय हिंदू मंडल की। रसिक पत्रिका 1897 साप्ताहिक कानपुर से निकलती थी। उपन्यास पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी की है, 1898 में मासिक थी, काशी से निकलती। यहाँ गलत दिया है, गोपाल राम गहमरी जासूस पत्रिका निकालते हैं, क्योंकि वो जासूसी उपन्यासकार थे तो वो वही निकालते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नाम की पत्रिका निकाली थी। पंडित पत्रिका 1898 में मासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष 1900 मासिक पत्रिका, काशी से। सरस्वती पत्रिका बताइए बहुत सबसे ज़्यादा ये चली थी, इसका सबसे ज़्यादा जो संपादक किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सुदर्शन देवकी नंदन एवं माधव 1900 मासिक पत्रिका, काशी से प्रकाशित होती थी। सुदर्शन देवकी नंदन, वैसे भी याद हो जाएगा, देवकी नंदन क्या चलाते हैं सबसे ज़्यादा, सुदर्शन चक्र। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। अगर ये पूछा जाए हिंदी की प्रथम पत्रिका जो हिंदी भाषा में ही निकली थी पूर्णतः, वो मित्र विलास थी। इसके जो संपादक थे वो थे पंडित गोपीनाथ। हिंदुस्तान 1885 में कालांकार से प्रकाशित होने लगा। ये पहले कहाँ से होता था, इंग्लैंड से। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे याद रखना है। सरस्वती जी सबसे पहले कहाँ आई, काशी में, उसके बाद कहाँ गई, इलाहाबाद में। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर थे। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर सेन किसके थे, सुधा वर्षण के। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के रहे 1902 में। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने थे। कौन बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 1903 से बने से 1920 तक रहते हैं, 17 वर्ष तक इसका संपादन करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था, शुभ सरस देश सनही पूरत प्रकट है आनंद। इस हिंदी प्रदीप कब निकलती थी, 1877 में प्रयागराज से। बालकृष्ण भट्ट की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 यानी ईस्वी में देखा जाए तो 1861 मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान डॉक्टर नगेंद्रेश का प्रकाशन वर्ष 1855 मानते हैं। किसका, प्रजा हितैषी का, जो आगरा से निकलती थी, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।